वेलकम बैक नाज़रीन। हम हमेशा बात करते रहे हैं कि किस कराची शहर के अंदर हर जगह पर हर डिपार्टमेंट की जो डोमेन है काम करने की, उसी के पैरेलल एक माफिया भी नजर आता है। पार्किंग माफिया की बात कर ली जाए, पानी माफिया की बात कर ली जाए, जमीन पर कब्जा माफिया की बात कर ली जाए। ये माफिया राज इस कराची शहर से कब खत्म होगा? हमने बहुत अरसे से जमीनों के ऊपर बात की थी कि जमीनों पर कब्जे जो होते दिखाई दे रहे हैं वो कब तक होते रहेंगे, लेकिन कुछ अप्रिसिएशन भी हम करते हैं इदारों को जब सरकारी इदारे मैदान में आते हैं। अगर मैं बात करूं कोरंगी क्रॉसिंग के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर मजबूरी तौर पे बात करूं तो यहां पर जो कब्जे होते दिखाई देते थे, अब उसके ऊपर इदारे हरकत में आए हैं। क्या स्टोरी है, क्या मामला है और कहां कहां पर अभी गैर कानूनी तौर पर तामीरात हो रही हैं या फिर जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, तमाम चीजों पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, असद ज़ैदी। असद, हमने एक कैंपेन का आगाज किया था कि जहां पर कब्जे होते थे लोग परेशान थे कि कराची शहर के अंदर जमीनों पर कब्जा करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान हो चुका है। जिसका दिल चाहता है कब्जा कर लेता है, कोर्ट में केस कर देता है, स्टे ऑर्डर ले लेता है और फिर वो बैठे रहते हैं जिंदगी भर, जो है उसका फैसला नहीं हो पाता। अभी क्या सिचुएशन है ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले इंडिविजुअल्स की बात की जाती थी कि कब्जे करते हैं, कहा जाता था कि चाइना कटिंग हो रही है, और फिर एक सियासी जमात का बहुत नाम आया कि जी उसके जो अफराद हैं वो उस चाइना कटिंग में मुलव्विस है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है बिल्कुल अलग है। आज जिस स्टोरी पे हम बात करने जा रहे हैं और कराची की सूरत हाल पे बात करने जा रहे हैं, वहां मजमूई तौर पे इंडिविजुअल्स के बाद जिस तरह हम एक लफ्ज सुनते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात, तो ऑर्गेनाइज्ड होकर इदारे उतर के आ गए हैं जमीनों पे कब्जे में। ठीक है, आज कोरंगी की एक जमीन है जिसको सेक्टर 30A कहा जाता है। सेक्टर 30A की सूरत हाल ये है कि उसको KDA और रस्साकशी का एक आलम है, और उसकी आला अदलिया में KDA और रेवेन्यू में जंग चल रही है, और उसकी फिर केसेस किए गए हाई कोर्ट में, और फिर उसका अभी फैसला आना बाकी है। जमीन किसकी है? जी, जमीन किसकी है? देखिए, जितनी भी, फिर समझिएगा, जितनी भी लैंड है रेवेन्यू से खरीदी जाती है। ठीक है, कोई भी इदारा ब्रांच तो वही है जी, तो वो बताती है कि हमने दी या नहीं दी। सेक्टर 30A के ऊपर एक अनोखा काम जो अभी पिछले कुछ दिन से देखने को मिला कि वहां पर कुछ गाड़ियां लाकर पुरानी खड़ी कर दी गई। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि कस्टम इंटेलिजेंस के लोग आए हैं। हमने जब उसकी तस्दीक करने की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि हमने ये जगह KDA से रेंट पे ली है। अच्छा, हमने उनसे वो लेटर भी लिया, रेंट का लेटर लिया। उसके बाद हमने उसकी तस्दीक के लिए जब हम गए तो हमें कुछ और देखने को मिला, और ये था कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से जब हमारी बात हुई तो वहां पर जमीन के जो ओरिजिनल मालिक थे उनका नाम है मोहम्मद अशरफ, और मोहम्मद अशरफ की ये जमीन 99 ईयर्स के लिए लीज है, और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में KDA की नहीं, एक इंडिविजुअल की जमीन है। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये मोहम्मद अशरफ साहब को 99 साल लीज के ऊपर ही जमीन दी थी, ये दी थी। और उसके बाद जब तक वो जमीन का स्टेटस क्लियर नहीं है, KDA ने ऑर्गेनाइज तौर पे एक रेंटल एग्रीमेंट कैसे कर लिया, जिसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने रेंट डिसाइड कर दिया कि हर महीने कस्टम इंटेलिजेंस देगी। और अचानक से कहीं से हमने देखा कि गाड़ियां 10-12 जो हैं वो लाकर खड़ी कर दी गई। फिर ये सिलसिला यहां ना रुका, जब डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने उस पर एक्शन लिया और उनको मना किया कि आपने यहां पर गाड़ियां नहीं खड़ी करनी अनटिल अनलेस कि हम इसको क्लियर ना कर लें। और फिर जब उन्होंने उन्हें बताया कि इसका केस आला अदलिया में चल रहा है और जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता हम इसको KDA या जाती किसी भी शख्स को इजाजत नहीं देंगे तामीर करने के लिए, चाहे वो मोहम्मद अशरफ साहब भी। तो क्या ये तामीरात भी शुरू हो गई? तामीरात की तो हम अपने नाज़रीन को अपनी फुटेज दिखा रहे होंगे। तामीरात पहले वहां खारदार तारे लगाई गई, ठीक है, गाड़ियां खड़ी करने के बाद, और उसके बाद वहां पर ब्लॉक उतार दिए गए। और आज अनोखा काम यह किया गया कि वो ब्लॉकों की दीवारें खड़ी करना शुरू हो गई। फिर हमारी निशानदही पे डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हरकत में आए। उन्होंने उसका काम रुकवाने के लिए जब वहां पर अपनी टीम को भेजा तो वो लोग वहां से मौके से फरार हो गए, और फिर किसी भी साहब ने राब्ता करने की डिप्टी। तो ये दीवारें फिर से मिसमार कर दी गई, तोड़ दी गई हैं? अभी तो दीवारें वहां पर मौजूद हैं। अभी कस्टम के हुकाम से बात की जा रही है कि आप बताएं कि आखिर ये माजरा क्या है कि बार बार जो कस्टोडियन। कस्टम इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, कस्टम इंटेलिजेंस ने, आपने कहा कि लेटर भी दिखाया KDA के साथ रेंटल एग्रीमेंट का। कस्टम इंटेलिजेंस का इसके ऊपर क्या मौकफ था? देखिए, वो ये कहते हैं कि दीवारें किस्मत में खड़ी की जा रही, वो कह रहे हैं हमने तो एक जगह लिया रेंट के ऊपर और हमारा जो है ना वो रेंट है। देखिए, जब बार बार मैं कह रहा हूं, मैं एक इदारा हूं और मैं कह रहा हूं रेवेन्यू जिससे जमीन का वास्ता है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये जमीन ये पर्टेन ही नहीं करती KDA से, तो फिर कस्टम इंटेलिजेंस के हुकाम किस बिना पर उस काम को रोकने से कासिर है? उन्होंने क्यों जाकर KDA से क्या ये बात कस्टम इंटेलिजेंस को मालूम थी कि ये बिल्कुल मालूम के अंदर ये केस चलता दिखाई दे रहा है, इसका फैसला नहीं हुआ है, डिस्प्यूटेड लैंड है ये? हमने भी जो नंबर हमें दिए गए हमने उस पर
राब्ता किया डिप्टी डायरेक्टर कस्टम के, इंटेलिजेंस के। उनका कहना था कि जी हमारे जो लीगल एडवाइजर है वो इस पे आपको कुछ बता पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं किसी से भी कोई चीज लेने जा रहा हूं बिलाल, ये तो एक अनोखा काम हो गया। किसी से कोई चीज लेने जा रहा हूं तो मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि ये जो जगह में आप रेंट पे जगह ले रहे हो और आप डिप्टी कमिश्नर जब आपको मना कर रहा है बार बार, आज देखिए उसकी सजा किसको मिली। डिप्टी कमिश्नर ने मना किया था जी, मना किया, गए वहां पर उन्होंने मना किया, लेकिन फिर तामीरात हुई और फिर उसका खमियाजा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के एक साहब को भुगतना पड़ा जो वहां पर टप्पेदार थे। उनको जो है, जो पटवारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने कि बार बार मना करने पर ये काम क्यों हुआ। परमिशन इन्होंने दी थी? नहीं दी थी, केडीए ने दी थी। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने एक लेटर जो है लिखने के लिए आज कह दिया है केडीए को कि आपने किस तरीके से काम किया। ये कोई पहली बात नहीं है, ठीक है, ये कोई पहली जगह नहीं है। हमने वेस्ट की बात की थी आज से कुछ अर्सा कबल, जिसके अंदर 300 एकड़ जमीन का एक मामला जेरे बहस है और उसके ऊपर 20 दिन के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन के लिखे गए लेटर्स पे उनको महज 20 दिन में हटा दिया गया। ये जो सिस्टम काम कर रहा है कराची में, अब ये इंडिविजुअल से निकल के मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाता सर, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी है, इसके ऊपर काम करते रहे कि कब्जा कहाँ पर हो रहा है। कोरंगी के अंदर और भी बहुत सारी जगहें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इकबाल टाउन के नाम से एक जगह भी है, वहां पर भी 80-80 गज के जो है वो प्लॉट बना दिए जाते हैं, उसके 2 पोर्शन निकाल दिए जाते हैं, 3-3 जो है वो मंजिला 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी करके एक पोर्शन को रेंट आउट किया जाता है या सेल कर दिया जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा देखिए बिलाल, सबसे अहम बात जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, देखिए जब किसी भी जगह पर कोई तामीरात हो रही है तो पहले ही कहा जाता था एसबीसी एसबीसी एसबीसी। फिर हमने ये देखा कि नासिर हुसैन शाह साहब ने डिप्टी कमिश्नर्स को बना दिया वहां पर जिम्मेदार कि जी अगर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर। लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर जहां पर नासिर हुसैन शाह साहब बजाते खुद जाकर काम के लिए कहते हैं और मीटिंग बुलाते हैं, वहां पर तो ये काम होते दिखाई देता है डेमोलेशन का और बिल्डर माफिया को रोकने का। लेकिन इसके अलावा 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर खुद से जाकर डिप्टी कमिश्नर्स काम रुकवा रहे हो। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो लफ सिस्टम है जो इनको बैकअप दे रहा है, जो ये काम होने से रोक रहा है, देखिए एसबीसीए के साथ आपको एक आज आपके हमारे भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि एक गजट आया 2019 में जिसके अंदर डीएमसी से कहा गया कि जो भी बिल्डिंग बनेगी, फिलहाल डीएमसी से जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग को टैक्सेशन डिपार्टमेंट एनओसी देगा। एक एनओसी देगा एस्टेब्लिशमेंट की कि दीवारें बनाए, दूसरी एनओसी होगी कि कितने फ्लोर और यूनिट के हिसाब से। वो एनओसीज कहाँ है आज? अगर एनओसीज की बात की जा रही है ना उस पे अमल दरामद होते दिखाई दे रहा है। एक तरफ नासिर हुसैन शाह साहब की बात, एक चीज और है, मैं यहाँ पर बड़ी माजरत के साथ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो और देख रहे हैं और जो डिपार्टमेंट से वो भी देखते हैं, असद मुझे एक बात बताएं, ये मैं जो बात अब करने जा रहा हूँ ऑब्वियसली बड़ी शर्मनाक है उन इदारों के लिए जिनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई देती है। इन तमाम चीजों में पुलिस का क्या किरदार है? अच्छा देखिए, अब फिर वो मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए होंगे। सबसे पहले तो पुलिस को समझ लें। देखिए पुलिस है नुक्से अमन का, जहां पे खतरा होगा, क्राइम जहां पर होगा उसको रोकने के लिए, मंशियात रोकने के लिए, हर इलीगल काम को रोकने के लिए पुलिस है। लेकिन पुलिस का जो असल काम है उसको करने कब दिया जा रहा है? देखिए 2010 के अंदर एक एक्ट बना दिया गया, इंक्रोचमेंट पुलिस का नाम लेकर इंक्रोचमेंट पुलिस आ गई, ठीक है, जो डिप्टी कमिश्नर्स के एकामात पे चलेगी। उसके बाद केडीए के अंदर केडीए का थाना बन गया, केडीए की पुलिस आ गई, ठीक है। उसके बाद एसबीसीए का थाना बन गया, एसबीसीए की पुलिस आ गई। लेकिन हम देखते हैं किसी भी इलाके के अंदर जब किसी भी जगह पर कोई काम होता है वहां लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्यों इंटरफेयर करती है? तो इसको रोकने के लिए एडिशनल आईजी क्यों नहीं कोई अहकाम देते? एक डायरेक्टर इंक्रोचमेंट का पूरे सिंध पे बैठा हुआ, उससे काम क्यों नहीं लिया जाता? डिस्ट्रिक्ट पुलिस को क्यों भेजा जाता है? जब रोड पर पुलिस नहीं होगी और कब्जे छुड़वाने और कराने में बैठी होगी तो पुलिस से कैसे कहेंगे कि क्राइम कम करा दो? क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? कहीं पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको नहीं पता कि ये कानूनी तौर पर तामीर हो रहा है या गैर कानूनी तौर पर? ऑब्वियसली असिस्टेंट कमिश्नर को डोमेन दी गई तो असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कर ये जाकर वो तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस करेंगे। उनके पहुंचने से पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैसे पहुंच जाती है? देखिए अभी फिर वही बात, जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस को काम ही एक ही रह गया कि जमीनों का काम, जमीनों का काम, जमीनों का काम, तो जमीनों की बात करेंगे। सख्ती से मना किया गया कि इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोई भी इलाके का एसएचओ किसी भी जमीन पर पाया जाएगा तो डिसमिस हो जाएगा। इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल ऐसा। लेकिन अभी आप रिकॉर्ड सरजानी के अंदर पिछले रिकॉर्ड्स में क्या होता रहा? जो एसएचओज डिसमिस होते रहे वो किन बेसिस पर होते रहे? आप सरजानी कह ले, मंगो पीर कह ले, मलीर कह ले, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एसएचओ से ये काम लिया जाता है। जबकि कौन लेता है ये काम? फिर वही लव सिस्टम,
आप पहले तो तय तक पहुंचे। देखिए पुलिस को कहेंगे जी आपकी डोमेन नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर अभी कह दिया गया एफआईआर के बाद भी गिरफ्तार ना किया जाए, अभी ये इस चीज का बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कर ली जाए कि जो एप्लीकेशन है उसकी साफ शफाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की गई। एप्लीकेशन आज जमा कराई जाती है और आज ही एफआईआर हो जाती है, दूसरे को सुनने का मौका नहीं दिया गया। क्यों, कैसे? फिर आप पुलिस को उसका काम करने दें, पुलिस को क्राइम कंट्रोल करने दें, पुलिस को नाके लगाने दें। पुलिस को आपने उलझा के रख दिया है। जमीनों के मामलात के अंदर पुलिस जमीनों के लिए नहीं बनी थी, जमीनों की पुलिस अलग है। एक एक्ट बना दिया गया 2010 में, देखें बिलाल, और उसके बाद उस एक्ट में 25 साल की सजा है अगर कोई मुलविस पाया जाएगा। यहां पर पुलिस कब्जा करने वाले को गिरफ्तार करती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, अगली सुबह को वो जाता है कि जी मैंने तो कब्जा किया नहीं, पहले तस्दीक का अमल होता है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट एफआईआर काटती है उसका एक्ट है 25 साल का, उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको जमानत की भी सीपी फाइल करना पड़ती है। इन चीजों को छोड़ के पुलिस को उलझा दिया। देखिए अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें वुमेन पुलिस स्टेशन है, यहाँ खवातीन के मसले हल करे डिस्ट्रिक्ट पुलिस करे। वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने चाहिए, पुलिस को पुलिस का काम करने दें, लैंड से निकाल दें। आपने मंशियात रोकनी है, मंशियात के लिए इंटेलिजेंस ब्रांच की एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के ऊपर काम किया जाता है। बहुत से ऐसे नाम है जो पुलिस वालों के, उसमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इसका बताया जाए। यहां पर जमीनों से निकल के ये जो मामला है जिसके ऊपर आज हम शोर और जोर केडीए को चाहिए था कि वो रेवेन्यू से बात करता। क्या केडीए के रिकॉर्ड में ये बात नहीं थी कि इसके ऊपर जो एक्शन लिया है डिप्टी कमिश्नर ने, अब क्या किस किस इदारे की जो है वो जिम्मेदारी होगी कि वो इसके ऊपर जवाब जमा कराए? कस्टम इंटेलिजेंस का आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि रेंटल एग्रीमेंट उनके पास मौजूद है, केडीए लैंड है या नहीं डिस्प्यूटेड है, तो ये दो इदारे आमने सामने हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस सब मामले में क्या करती नजर आ रही है? देखिए जो कस्टोडियन ऑफ लैंड है ना वो वहां पर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और फिर आला अदलिया में केस चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि केडीए को लेटर डीसी कोरंगी लिख रहे हैं और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को कह दिया कि लिखेंगे जी आपने किस तरीके से ये रेंटल एग्रीमेंट किया। फिर इंटेलिजेंस के जो लोग इसमें जो इंटेलिजेंस ब्रांच है इनकी, कस्टम इंटेलिजेंस की, उनसे कहा गया है कि जब बार आप लोगों को तंबीह कर दी गई यहाँ काम नहीं करें तो आपने काम कैसे किया। और फिर सबसे अहम बात यह है बिलाल, सबसे अहम तरीन बात, क्या अब इदारे मुलविस होंगे? जिस जगह सरकार की एक रिट कायम करने के लिए आला अदलिया में केस चल रहा है और इस जगह की 400 से ज्यादा फाइलें लोगों के पास मौजूद हैं, जिसके ऊपर एक ऑर्डर आ चुका है कि 170 फाइलें कहीं और दी जाएंगी और ये रेवेन्यू लैंड है और उसके ऊपर 7 लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं। 400 फाइलें केडीए की, 7 लोग यहां पर, उसके बावजूद एक इदारा आता है, बाउंड्री करता है, अपनी गाड़ियां। ठीक है, आई एम राइट नाउ रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या ये जगह को क्लियर करा लिया गया, वो जो गाड़ियां हैं वो तमाम चीजें हटा ली गई? देखिए गाड़ियां हटाने के लिए कह दिया गया, डिप्टी कमिश्नर खुद बजाते खुद जमीन पर खुद पहुंचे और लोग वहां से भाग चुके थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि कोई वहां के भी लोग भी मुलविस होंगे जो आने जाने की इत्तला दे रहे थे। सिस्टम को रुकना होगा तभी कराची चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। अब देखना यह है कि जमीनों पर कब्जे जो किए जा रहे हैं उसके अंदर इदारों की इन्वॉल्वमेंट जो है कि ज़्यादा तशवीशनाक है कि इदारे आमने सामने आ चुके हैं। इदारों का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना और इदारों का काम जो है वो करते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हर शख्स हर इदारा ज़मीनों के मामले में इन्वॉल्व क्यों नज़र आता है? इन तमाम चीज़ों पर हमेशा मैं बात करता रहा हूँ, आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज़ करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वक्फा लेंगे, उसके बाद एक और शर्मनाक वाक़या हुआ है जो कि इंतहाई शर्मनाक है, जिस पर जितनी मजम्मत की जाए। एक तालीम इदारे का मामला है जो कि डिस्कस करूँगा मैं वक्फे के बाद।